महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। हनुमान जी तो हनुमान जी हो, आप हम सभी जानते हैं, सभी परिचित हैं हनुमान जी से। इस भजन में पूरा ही दे दिया है। दिव्य तुझी राम भक्ति, भव्य तुझी काया, बालपणी गेला सी तू सूर्याला, है ना। ब्रेकफास्ट में सूर्य नारायण भगवान को गटक गए थे। अरे हादर ली ही धरणी, थर थर ले रे आसमान। उसके बाद हनुमान जी जब बड़े हुए तो लक्ष्मणा आली मूर्छा लागू निया बाण, मेघनाथ का शक्ति बाण लगा तो द्रोणागिरी साठी राया के लिए तू उड्डाण, द्रोणागिरी पर्वत लेकर के आए। एक बार जब राम जी वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौट आए, सब लोग चले गए थे। सुग्रीव प्रणाम करके चले गए, अंगद चले गए, विभीषण चले गए, जितने भी लोग थे सब चले गए। हनुमान जी कहीं नहीं जा रहे थे अयोध्या छोड़ के। तो लोगों में आपस में बात चर्चाएं होने लगी, ये हनुमान जी क्यों नहीं जा रहे। तो कोई कहने लगा, अरे हनुमान जी के बिना इनका काम ही नहीं चलता। तीसरे ने कहा, अरे इनके नाम 2-3 गांव कर दिए हनुमान, ये 2-3 गांव तुम्हारे नाम पे रहो। चौथा व्यक्ति कहने लगा, अरे आधा राज्य दे रखा है हनुमान को। अब लोगों का मुंह भाई कौन पकड़े, 10 मुंह 10 तरह की बातें। हनुमान जी के बारे में लोग ऐसा कहने लगे। अब सब कहने लगे, अगर ऐसा नहीं है तो हनुमान को राम जी कहते क्यों नहीं, चले जाओ। अंगद को कह दिया जाओ, चले गए। विभीषण को कह दिया जाओ, चले गए। सुग्रीव को भेज दिया, ये हनुमान को क्यों नहीं कहते कि तुम भी चले जाओ। बात धीरे धीरे राम जी के कानों में पहुंची। तो राम जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात चल रही है। तो राम जी ने कहा, देखो सीधे सीधे हम तो हनुमान जी से कह नहीं सकते हनुमान तुम चले जाओ अयोध्या छोड़कर। तो राम जी ने पहले जानकी जी से पूछा, देवी एक छोटा सा काम है। जानकी जी ने कहा, कहिए सरकार, 14 वर्षों में पहली बार आपने कुछ कहा कि कुछ काम है, बोलो क्या काम है। एक छोटा सा। क्या? ये जो हनुमान है ना, इनको बस इतना कह दो कि थोड़े दिन के लिए अयोध्या छोड़कर चले जाओ। जानकी जी ने कहा, सरकार माफ करना, भले आपने आज तक कोई काम का नहीं बोला, आज पहली बार बोल रहे हो और पहली बार मना कर रही हूँ। पर मना करने का कारण जानते हो, अयोध्या में लंका में अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में बैठी बैठी रोते 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 मेरी पूरी काया सूख गई थी, हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई थी। यदि मेरा बेटा हनुमान नहीं आता और मुझे आकर संदेश नहीं देता कि चिंता मत करो माँ, राम जी बिल्कुल समुद्र किनारे बैठे हैं, थोड़े ही समय में यहाँ आने वाले हैं, तो आज ये सीता नहीं बचती। आज यदि मैं बची हूँ तो मेरे बेटे हनुमान के कारण। इसलिए सब करवा लो, लेकिन मैं हनुमान को जाने का नहीं कह सकती। अच्छा, तो राम जी ने कहा ठीक है। लक्ष्मण जी से जाकर कहा, लखनलाल एक छोटा सा काम है। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या? एक काम करना है। कि क्या? कहो प्रभु, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, पहले से कहता हूं करूंगा। बोले नहीं पहले सुन तो लो। हनुमान जी से जाकर कहना है कि हनुमान जी आप कुछ दिन के लिए अयोध्या छोड़ दो, कि जंगल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया माफ करना, पहले से क्षमा चाहता हूँ कि आपकी आज्ञा का अनादर कर रहा हूँ, उल्लंघन कर रहा हूँ, आपको मना कर रहा हूँ, लेकिन मैं हनुमान जी को जाने का नहीं कह सकता। क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया यदि ये हनुमान जी नहीं होते तो उस दिन आप तो रोते ही रह जाते, मेरे भैया को शक्ति बाण लगा है, मेरे लखनलाल को शक्ति बाण लगा है, आप रोते रोते ही रह जाते। और वो एक ही रात में द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर कौन लाता। यदि हनुमान नहीं होते तो आज ये लक्ष्मण नहीं होता। आज यदि लखनलाल आपके सामने जीवित है तो वो हनुमान जी के कारण। द्रोणागिरी पर्वत उठाकर लाए थे, इसलिए भैया मैं नहीं कह सकता। अच्छा ठीक है। भरतलाल जी से कहा, भरत जी आप तो मुझसे बहुत प्रेम करते हो। हाँ राम जी, आप मेरे बड़े भाई हो, एक काम कर दो। क्या? भरत राम जी से बस इतना, हनुमान जी से बस इतना कह दो कि कुछ दिनों के लिए हनुमान तुम अयोध्या छोड़कर चले जाओ। भरत जी ने भी मना कर दिया। भरत जी ने कहा, भैया सब कह लो, सब करवा लो, सब कुछ आप कहो, कुएं में कूदो तो मैं कूदने को तैयार, लेकिन हनुमान जी को जाने का मैं नहीं कह सकता।
क्यों? बोले उस दिन 14 वर्ष पूर्ण हो रहे थे और मैंने संकल्प किया था कि 14 वर्ष पूर्ण होकर के एक भी दिन ज्यादा निकला तो ये व्रत नहीं रहेगा, एक भी दिन। और उस दिन मैंने चिता सजा ली थी कि सूर्यास्त तक राम जी लौट कर नहीं आए तो मैं अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दूंगा। चिता तैयार थी, चिता के ऊपर मैं बैठ भी गया कि कोई राम जी का संदेश नहीं, कोई राम जी की दूर दूर तक खबर नहीं, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। राम जी आप नहीं जानते, लेकिन उस समय आप केवट के वहां बैठे थे और हमारे ये हनुमान जी है ना, इनको पता चल गया कि भरत जी उधर चिता पर तैयार बैठे हैं। तो आपको तो आने में देरी हुई, रात हुई, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज उड़कर आए और आकर के कहा भरत भैया रुको, चिता में आग लगने ही वाली थी कि मुझे रोक दिया, आग मत लगाओ। राम लला सरकार गंगा जी के किनारे आ गए हैं। बोला राजा राम लला सरकार की। और यदि उस दिन हनुमान आकर नहीं कहते तो मेरी आज ये जो शरीर दिख रहा है, काया दिख रही है, ये नहीं बचती। ये भरत बचा है तो हनुमान के कारण। अब लक्ष्मण जी ने मना कर दिया, जानकी जी ने मना कर दिया, भरत लाल जी ने मना कर दिया। शत्रुघ्न जी की ओर देखा तो शत्रुघ्न जी ने कहा सरकार पूरी रामायण में मैं कहीं नहीं बोला हूं और पहली बार बोलने का मौका दे रहे हो तो वो भी ये काम मैं नहीं करूंगा सरकार, मैं मौन ही ठीक हूं। तो ठीक है तुम मत बोलो। अब बड़ी सभा में सब लोग बैठे हुए, हनुमान जी भी बैठे हुए। तब राम जी ने भरी सभा में अयोध्या वासियों से कहा कपि से उऋण हम नाही भरत भाई, कपि से उऋण हम नाही। कपि अर्थात हनुमान, कपि से उऋण, उऋण अर्थात मैं उऋण नहीं हो सकता, ऋण मुक्त नहीं हो सकता। हम नाही सोयोजन मर्यादा सिंधु की। राम जी अयोध्या वासियों से कहने लगे 100 योजन समुद्र था, 1200 किलोमीटर यहाँ से जो समुद्र है, उस 1200 किलोमीटर के समुद्र को जब संपाति ने देखा तो कहा कि मैं देख सकता हूँ जानकी जी अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में बैठी है, पर मैं जा नहीं सकता। कोई जा सकता हो तो जाओ। अंगद कही जाऊं मैं पारा, अंगद कहने लगे मैं पार जा सकता हूं, लेकिन जी संशय कछु फिरती बारा। आने में संशय है, आऊंगा कि नहीं आऊंगा। वहां अक्षय कुमार बैठा है और वो अक्षय कुमार को वरदान है कि मैं सामने आया और उसने मुक्का रखा कि मैं मर जाऊंगा, इसलिए अंगद जी ने मना कर दिया मैं नहीं जा सकता। कोई कहने लगा मैं 10 योजन चला जाऊं, 20 योजन चलाऊं, कोई 30, कोई 50, कोई 100 भी चला जाऊं, पर आऊंगा नहीं। तब हनुमान जी ने जाकर कहा चिंता मत करो, हनुमान बैठा है तब तक कोई टेंशन वाली बात नहीं। और हनुमान जी महाराज ने 100 योजन मर्यादा सिंधु की, कूदी गयो क्षण माही। जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, डूबूंगा मरूंगा क्या होगा पता नहीं, पर कूदी गयो क्षण माही। जानकी जी की खोज में जाना है, राम लला सरकार का दुख दूर करना है, तो ये मेरा हनुमान एक पल में कूद गया था। उस हनुमान को तुम कहते हो कि मैं बाहर जाने का कह दूं, कभी नहीं कह सकता। और राम जी ने भी अयोध्या वासियों से कह दिया हनुमान जब तक रहेंगे यही रहेंगे, अयोध्या में रहेंगे। और केवल अयोध्या में नहीं, पूरी धरती के एक एक गांव में, एक एक शहर में रहेंगे। जहां जहां राम मंदिर होगा वहां वहां हनुमान होंगे, जहां जहां राम कथा होगी वहां वहां हनुमान होंगे। श्रोता के रूप में श्री हनुमान जी महाराज की। तो ऐसे हैं हमारे हनुमान जी महाराज, कभी से उऋण हम नाही। राम जी भी जिनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की वंदना तुलसी बाबा ने करी। करुणामूर्ति श्री जानकी जी की वंदना करी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय पुरी करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। और सबकी वंदना करके आखिरी में तुलसी बाबा ने कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं सभी लोगों में सीताराम जी का दर्शन करते हुए सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, तुलसी बाबा ने कहा। आगे रामचरितमानस में
राम नाम की महिमा कही है मुखिया जी। 72 चौपाइयों में राम नाम की महिमा वर्णन की गई है। कितनी? 72। 72 चौपाइयों में केवल राम नाम की महिमा। किसी भी प्रसंग में इतनी देर तक तुलसी बाबा नहीं ठहरे इस प्रसंग में जितना रुके हैं, क्योंकि राम नाम से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। राम से बड़ा राम का नाम, राम जी से भी बढ़कर यदि दुनिया में कोई है तो वो है राम जी का नाम। इस रामचरितमानस में क्या है? तुलसी बाबा से पूछा गया कि आपने जो ग्रंथ रचा है क्या है इस ग्रंथ में? तो तुलसी बाबा कहते हैं, एहि मह रघुपति नाम उदारा। इसमें रघुपति नाम अर्थात रघुनाथ जी का नाम है, नाम की महिमा है और नाम का काम है और कुछ नहीं। अच्छा, क्या होता है नाम लेने से? क्यों लेते हैं लोग नाम? तो तुलसी बाबा कहते हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहि विचार सुजन मन माही। नाम लेने से भव सिंधु सूख जाता है। ये सागर है ना, आपने कभी देखा समुद्र को सूखते हुए? लेकिन संसार सागर भगवान का नाम लेने से सूख जाता है। और समुद्र के पार जाना हो, आजकल तो जहाज है, इस देश से उस देश में जा सकते हैं, लेकिन जहाज ना हो तो पार जाना हो, और फिर भी पार जाना हो तो क्या करें? तो उसके लिए दो ही उपाय है, या तो जहाज हो, और जहाज नहीं हो तो समुद्र को सुखाओ और पैदल जाओ। तो राम नाम तो जहाज है ही सही, राम नाम रूपी जहाज में बैठकर आप पार जा सकते हो। और फिर भी अगर समुद्र नहीं पार कर सकते हो तो नाम ले तो भव सिंधु सुखाही। जो भगवान राम का नाम लेगा उसके लिए भव सिंधु सूख जाएगा, और जब सूख जाएगा तो फिर पैदल पार हो जाओ। पानी है ही नहीं तो फिर तो पैदल चले जाओ। श्री राम जय राम। अच्छा, नाम कैसे लें? आंख बंद करके लें, चलते फिरते लें, सोते उठते लें, बैठते जागते लें, हंसते हुए लें, किस प्रकार नाम लें? तो तुलसी बाबा कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। भाव से लो, कुभाव से लो, अनख में लो, आलस में लो, किसी भी प्रकार से नाम लो। नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ, 10 दिशाओं से आपका मंगल होगा। सीधा छोड़ो, उल्टा नाम भी जप लिया तो भी पार हो जाओगे। उल्टा नाम जपत जग जाना। एक व्यक्ति ने उल्टा नाम जपा था, तो वो व्यक्ति कहां से कहां पहुंच गया मालूम? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना। जग जानता है। रत्नाकर नाम के डाकू थे, लोगों को पकड़कर मारते थे, धन छीनते थे। एक दिन नारद बाबा और कुछ संत पकड़ में आ गए। काशीनाथ सर, नारद बाबा को पकड़ कर बांध दिया रत्नाकर डाकू ने। नारद बाबा ने कहा, भैया हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, ये सोटा लोटा लंगोटा ये छुड़ा लो, और क्या लोगे? पर एक बात सुनो, रत्नाकर से कहा कि तुम जो पाप कर रहे हो जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? क्या होगा? नरक में जाना पड़ेगा। अच्छा, यातना भुगतना पड़ेगी। अच्छा, किसके लिए पाप कर रहे हो? परिवार के लिए। जाकर पूछो परिवार जिसमें साथ देगा। गए और रत्नाकर ने जाकर के परिवार से पूछा तो सबने मना कर दिया। हम क्यों साथ दे? पाप करो तो तुम करो, पुण्य करो तो तुम करो। हम, तुम्हारा कर्तव्य है परिवार का पालन पोषण करना। तुम कहीं से भी कमा कर लाओ, हमें क्या लेना देना? हमारा पालन पोषण करने का तुम्हारा कर्तव्य है तो करो। हम पाप में भागीदार नहीं रहेंगे। माँ बाप ने मना कर दिया, पत्नी ने मना कर दिया, बच्चों ने मना कर दिया, भाइयों ने मना कर दिया। रत्नाकर डाकू की बुद्धि ठिकाने आ गई। क्या मैं लोगों को मारता था, पाप करता था, पर पाप का फल भुगतने का समय आएगा तो कोई साथ नहीं देगा, उस फल को मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तुरंत आकर के क्षमा मांगी। नारद बाबा से कहा, महाराज क्षमा करो, कोई उपाय हो तो बता दो। तो नारद जी ने मंत्र बताया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपा करो। बोले महाराज इतना बड़ा मंत्र तो याद होने वाला है नहीं,
मैं तो हूं एक जंगल का डाकू, आप मुझे मंत्र सिखा रहे हो, संस्कृत सिखा रहे हो, कुछ नहीं आता अंगूठा साहब। अच्छा, तुम क्या अच्छे से बोल सकते हो? तो उसने कहा मुझे तो एक ही चीज याद है, मैं किसी को मारता था, पकड़ करके बांध करके और मारता था, धुलाई करता था तो वो चिल्लाता मरा रे, बाप रे, मरा रे, मरा रे। तो नारद जी ने कहा बस ठीक है, हो गया काम, क्या करना है? बोले यही जपो। तो मरा 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 और इस वट वृक्ष की प्रदक्षिणा करते जाओ। वाल्मीकि जी जो पूर्व के रत्नाकर डाकू थे, मरा 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 मरा। कब मरा मरा से राम 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 हो गया पता भी नहीं चला। और ऐसा राम राम जपने लगे कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बोलो वाल्मीकि जी महाराज की। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये जो वायर है ना, इसमें करंट है, आप प्रेम से छुओ या गलती से छुओ, इसका काम है झटका मारना, झटका मारेगा ही सही। अग्नि का काम है जलाना, वो जलाएगी सही। उसी प्रकार भगवान के नाम का काम है पापों को धोना। तो आप गलती से लो या प्रेम से लो, वो नाम पापों को धोएगा ही धोएगा। श्री सीताराम जी महाराज की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भगवान का नाम उल्टा लो सीधा लो। अभी ये लाइव कथा देख रहे होंगे शायद, हमारे पचार राजस्थान में एक कथा हुई। उस कथा में हम जिनके घर पर रुके थे वो सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक महोदय थे, जिनका नाम था शिव नारायण जी, शिव भगवान। ये हम सब संगीतकार भी हमारे रुके हुए थे उनके घर पर। इतना प्यारा स्वभाव सर, साक्षात यूं मानो शिव जी, नाम भी शिव भगवान और शिव जी जैसे ही उनका स्वभाव। सुबह माला, दिन में माला, पूजन पाठ, वो लगा दे रहे टेप में भजन, तो दिन भर घर में भजन चलते रहते। एक बच्चा उनका उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में ड्यूटी में है और एक अभी पुणे में है, और बेटी की शादी भी पुणे करी। वो केवल दोनों दंपत्ति पति पत्नी घर में अकेले रहते हैं। तो दिन भर बस भगवान का नाम सुनते हैं। और रात में सारी सेवा होने के बाद 10 बज रही हो या 11 बज रही हो, पर उनको जो भगवान के नाम की माला करना है वो करना ही है। रोज हमने देखा, कभी कभी तो उनको सब सफाई वगैरह करते करते 11 बज जाती, हम सो जाते। उसके बाद भी थोड़ी सी आंख खुली और देखा तो पास में बैठ करके, और हमारा बिस्तर उस पर तखत पर और पास में नीचे उनका बिस्तर। तो शर्मा जी हमारे इधर पास में एक और तखत, नीचे इस तरफ शर्मा जी सोते थे, बीच में तखत और इस तरफ वो शिव भगवान। 11 बजे भी उसी बिस्तर पर आसन बिछाया, आसन बिछा करके माला हाथ में ली और गुरु मंत्र का नाम जप करने लग गए। तो आधा घंटा लगे या 1 घंटा, पर वो नियम के अनुसार जितनी गुरु ने माला दी है कि इतनी तुम्हें करना है, उतनी माला रोज करते थे। मैं बोलता कि आपको नींद नहीं आती? बोले गुरुजी नींद आने लगती तो मैं बंद कर देता हूँ, लेकिन नियम की ऐसी आदत पड़ी कि जब तक नियम पूरा नहीं होता तब तक नींद आती नहीं, और बिना माला किए भी नींद आती नहीं। और माला कर ली तो उसका परिणाम ये होता कि रात में सोते वक्त माला करी तो सुबह जब जागता ना, तब तक नींद में माला चलती रहती। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और आपको एक बात बताऊं, इसको कहते हैं अजपा जप। अजपा जप, एक होता है जपा जप, एक होता है अजपा जप। अजपा जप किसे कहते हैं कि आपने माला ली
और दिन भर आपके हाथ में अगर माला चल रही है, चाहे वो राम 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 राम, चाहे राम राम कर रहे हो या अपने गुरु मंत्र की माला कर रहे हो या महामंत्र की माला कर रहे हो, सोते वक्त अगर आपने एक माला भी करी ना तो सोने से लेकर सुबह उठने तक वो मंत्र चलता रहेगा। अंदर इंजन चालू हुआ कि फिर वो बंद नहीं होना है, और आपको बुरे स्वप्न नहीं आएंगे और किसी प्रकार का विकार मन में नहीं आएगा। ये इस नाम की महिमा है। बोलो श्री राम जय राम। इसलिए सुबह माला करो, भजन पूजन करो, अच्छा है, पर एक नियम, रामेश्वरम धाम से जाने के बाद या यहीं से शुरू कर देना, रात में सोने से पहले माला ली हाथ में, एक माला करो या 10 करो, वो आपके ऊपर है। हमारे साथ जो ठहरे हमारे कालानी बाबा ताई रात में सोने से पहले ये भी माला करते हैं। हाँ? तो अच्छा है, करना चाहिए, यही तो जीवन का लाभ है। श्री राम जय राम। तो नाम जपत मंगल दिशि दसों दिशाओं से मंगल होने लगता है। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। और उसके बाद तुलसी बाबा कथा प्रारंभ करते हैं। सबकी वंदना करी, नाम महिमा को बताया 72 चौपाइयों में। हमने तो 2-4 चौपाई बोली, 72 चौपाई में है। प्रयागराज जिसका बीच में नाम गड़बड़ हो गया था, इलाहाबाद लोगों ने कर दिया था, हमारे योगी बाबा ने वापस वही पुनर्स्थापना करी नाम की, और प्रयागराज जिसका नाम हुआ है। नेपाल की कथा यात्रा में हम लोग प्रयागराज रुके थे, त्रिवेणी संगम पर स्नान किया था। तब आपको शायद याद हो या न हो, हमें याद है, हम लोग दर्शन करने जब गए थे तो एक आश्रम था, भरद्वाज मुनि का आश्रम। गए थे, याद है? ऐसे से मुंडी हिलाओ, याद है ना? भरद्वाज मुनि प्रयागराज में ही रहते हैं, और उन्हीं के वहाँ आश्रम से इस कथा रामचरितमानस की शुरुआत होती है। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। प्रयागराज में बसते हैं, और कैसे हैं? तिन्हि राम पद अति अनुरागा। उनको राम जी के चरणों से बहुत प्रेम है। एक बार की बात, एक बार बरी मकर नहाए। मकर नहाए का मतलब माघ मकर गत रवि जब हुई, माघ मास में सूर्य जब मकर राशि में आता है, तब उस प्रयागराज में 1 महीने का मेला लगता है। आज भी जैसे कहते हैं अर्ध कुंभ, प्रतिवर्ष दिसंबर मान सकते हैं, दिसंबर जनवरी, हाँ 14 दिसंबर से 14 जनवरी, उसको कहते हैं माघ मेला, उसको कहते हैं अर्ध कुंभ। सूर्य मकर राशि में जब जाता है तो हाँ, मकर संक्रांति को पूर्ण होता है। वो आखिरी शाही स्नान जो होता है मकर संक्रांति का होता है। तो वहाँ की घटना लिखते हुए तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि वहाँ एक बार बरी मकर नहाए, सब मुनीश आश्रमन सिधाए। एक बार मकर स्नान करने महात्मा लोग आए थे, तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रुके, 1 महीना निवास किया, और 1 महीने के बाद सारे महात्मा जाने लगे। और उन महात्माओं में एक याज्ञवल्क्य नाम के महात्मा थे। उन याज्ञवल्क्य जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी ने उनको हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप कुछ दिन रुक जाइए, बाकी सब चले गए जाने दो। पर याज्ञवल्क्य जी से कहा कि आप रुक जाओ। कभी कभी होता है ना, हमारे घर बहुत मेहमान आते हैं, सब जाए तो हमको दुख नहीं होता, पर एक आध मेहमान ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं अरे आप तो हमारे अपने हो, आप तो रुको, तो उसको हम हाथा जोड़ी करके और रोक लेते हैं। तो ऐसे ही याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया, और रोक करके सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठा रे, चरण धोए, आसन बिठाया और एक प्रश्न पूछा, नाथ एक संशय बड़ मोरे। एक मेरे मन में संशय है। कैसा संशय? बोले गुरुजी, याज्ञवल्क्य जी, हो या न विमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। गुरु से छुपाने से कभी भी कल्याण नहीं होता, और आप तो गुरु है, इसलिए आपसे मैं छुपाऊंगा नहीं। डॉक्टर से वैद्य, गुरु से
डॉक्टर से और भगवान से, 3 लोगों से कभी कुछ नहीं छुपाना, जो भी हो कह देना, क्योंकि भगवान से छुपाएंगे उनको क्या नहीं मालूम। आप रामेश्वरम भगवान के दर्शन करने जाओ, कुछ मत मांगो, फिर भी उन्हें सब मालूम है कि आपको किस चीज की आवश्यकता है, वो बिना मांगे जानते हैं। दूसरा डॉक्टर से भी मत छुपाओ, वहां जाकर जो दुखता हो कह दो कि सिर दर्द है तो सिर दर्द का बोलो, पेट दर्द है तो पेट दर्द का बोलो, वो वैसी गोली देगा। और तीसरा गुरु से कुछ नहीं छुपाना, जो हो गुरु को बता दो, ताकि उसे कोई मार्ग अगर पता हो तो वो गुरु उस मार्ग को प्रशस्त करेगा। ठीक है। याज्ञवल्क जी से कहा कि गुरुदेव एक संशय है। क्या संशय? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। इनमें सच्चा राम कौन? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, हम सबके अंदर है, एक राम का सकल पसारा, ये सारा जहान उसका है, और एक राम सब जग से न्यारा। तो इनमें असली राम कौन? अब भाई अगर आपसे मैं कहूं कि एक बाप फूफा को सारो, एक बाप वो है जो फूफा जी का साला है। फूफा को क्या बोलते हैं आप? फुआ। हाँ, अत्या के घर वाले को फुआ बोलते हो ना। तो एक बाप फुआ को सारो, साले साहब शालक। एक बाप दादी को वारो, दादी का लाडला। एक बाप फूफा को सारो, एक बाप दादी को वारो, एक बाप चाचा का भाई, और एक बाप नाना का जमाई। तो ये 4 बाप हुए कि एक ही बाप हुआ? एक बाप फूफा को सारो मतलब कौन? वही। और एक बाप दादी को वारो मतलब वही। एक बाप चाचा का भाई मतलब वही। और एक बाप नाना का जमाई, नाना जी के जमाई जी। तो ये बाप तो एक ही है ना, अलग नहीं ना, पर परिचय अलग अलग है। कि कोई इसको नाना जी का जमाई कहता है कि ये साहब ये इनके जमाई साहब है। आप लोग मिलाते हो ना तो आप बोलते हो गुरुजी ये इनके जमाई हैं, ये इनके चाचा जी के भाई हैं। दूसरा आता कि ये मेरे चाचा जी के भाई है, कोई कहता है मेरे मौसी का लड़का है, कोई कहता है मेरे फुआ का लड़का है, पर व्यक्ति एक ही है, परिचय 4 हो गए। उसी प्रकार एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा, पर राम एक ही है, अलग नहीं है। पर यहाँ भरद्वाज जी ने पूछा इनमें असली राम कौन? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा सरकार आप बुद्धिमान हो, लेकिन सत्संग की गंगा बहे ऐसा चाहते हो, इसलिए प्रश्न कर रहे हो। तो सुनो, जैसा प्रश्न आपने पूछा है, जैसा संशय आपको हुआ है, ऐसा ही संशय एक बार भवानी माता को हुआ था, सती माता को हुआ था। कैसे हुआ, कब हुआ? सर समय हो गया कि आज थोड़ा शोभा यात्रा वगैरह में हम लोग गए थे, तो मेरे ख्याल से आज 12 बजे ना करके 11:30 बजे विश्राम कर देते हैं। ठीक है ना? ठीक है। श्री राम जय राम। तो अब सती माता को संशय एक बार हुआ, तो क्या संशय हुआ था, कैसा संशय हुआ था, कैसे उस संशय का निवारण भोलेनाथ ने किया, वो सारी कथा हम सुनेंगे, पर इस सत्र में नहीं, शाम के सत्र में। तो अभी की कथा को यही विश्राम, आप आराम से भोजन पाइए, विश्राम कीजिए, और 2 बजे कि 3 बजे 2:30 बजे से पुनः सभी लोग पधारें। चाय बन जाएगी 2:30 बजे, चाय पी करके तुरंत आकर के पुनः कथा श्रवण का लाभ लें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय